जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय क्या है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम त्रिकोणमिति जो परिचय था वो चैप्टर पढ़ा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाए। तो उस पर हम प्रयास करेंगे, जल्द ही 2-4 दिन में आपको वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो आज आप चैप्टर 9 के साथ जुड़िए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम चैप्टर नंबर 9 जो है इसको पढ़ाएंगे। तो देखो, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक बातें उनको आप जान लीजिए। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर ऐसी क्लास हमें जरूरत है, और आप दीजिए तो मैं उन क्लासेस को आपको लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो देता रहूंगा प्रतिदिन। तो चलिए, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर है, इसी पर चर्चा होगी। तो देखो, इस चैप्टर से जो है पेपर में हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 1 क्वेश्चन। 1 आया तो 6 नंबर का, 2 आया तो 4 और 1 में आ सकता है, तब 5 ही नंबर का आएगा। एक वो विकल्प में आ जाएगा, एक बड़े में आ जाएगा। हो सकता है दोनों छोटा छोटा आ जाए, बड़ा ना आए। तो मिलाकर आपको 2 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। बाकी 1 आएगा तो अच्छी बात है, 2 आएगा तो अच्छी बात है। बहुत सरल है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ जानकारी, त्रिकोणमिति की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक बात है, देख लीजिए क्या क्या थी इसमें। क्या था पहले देखो, चैप्टर नंबर 9 पाठ 9 क्या था? त्रिकोणमिति के बोलो कुछ अनुप्रयोग। देखो, इसमें क्या था, आपको कुछ त्रिकोणमितीय जो थे क्या फलन, उनको याद करना था। व्यंजक तो कौन कौन थे? एक था साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि इसके बराबर होता क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला था लाल बटा कत का, जो ट्रिक थी LAL बटा के। ये जो है बहुत मजेदार ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये लाल बटा कत का यानी L बटा के। उसके बाद cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा मतलब tan का उल्टा, आधार बटा लंब। देखो ये 3 याद कर लो, साइन कास tan। अब tan का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कासेक कर देना है। अब सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कासेक बराबर कर्ण बटा लंब। ये जो है इसके फार्मूला, इसका प्रयोग होगा, बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। इसी पर हमें संबंध जो है स्थापित करके सवाल को लगाना रहेगा। तो चलो अब चलेंगे कुछ बेसिक बातों पर। से नोट किए? हटाए किस क्लास में? 9 में ना, 9 में भी रहेगा ये। अब देखो इधर, इसमें क्या होता है, आपको कोई एक मीनार दिया जाएगा या कुछ दिया जाएगा शिखर। इधर देखो, ये आपको एक खंबा या मीनार दिया हुआ है, कुछ भी। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर देखो एक मीनार आपको दी गई है, और यहाँ एक बच्चा खड़ा है। तो बच्चा जो यहाँ खड़ा, तो ये रेखा कौन सी है? क्षैतिज, इसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अब बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है ये, और यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ देखेगा। तो यहाँ जब देखता है तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। अब ये बच्चा यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से ऊपर कैसे देखेगा? ऐसे मुंह उठा के ना। तो क्या मुंह उठा के देखेगा तो इसको कोण तो बनेगा, यहाँ से वहां के बीच कुछ कोण नहीं बनेगा, तो ये थीटा कोण बनेगा यहाँ पर। तो इस कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब कोई यहाँ पक्षी बैठा हुआ है, ये पक्षी बैठा हुआ है, ये इस बालक को देख रहा है, ये पक्षी इस बालक को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पर भी तो कोण बनेगा, क्योंकि वो नीचे से देख रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। समझ गए? इसे क्षैतिज रेखा, इसे उन्नयन कोण, इसे अवनमन कोण। तो अधिकतर आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण याद रखना है बस।
बहुत ज्यादा परे होगा उन्नयन कोण और अमन कोण का, ध्यान रखिएगा। तो हटाए से सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, लिखिए समझ ले से। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1। इसका पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि इसमें 30 डिग्री कोण बना है और खंबा हमारा 20 मीटर ऊंची लंबी डोर से बंधा हुआ है, तो हमें यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, कहानी पूरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सवाल पढ़ समझ गए। अब बड़ी अच्छी बात है कि इसमें फिगर दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया है तो फिगर को हम बना लेते हैं कैसे। ठीक है, तो चलो देखो फिगर हम बना लेते हैं जो इसमें बना हुआ है। बाकी यहाँ लाने वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन जो है हम प्रयास करेंगे कि पीपीटी के माध्यम से यहाँ लिख के चला आएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग तो नोट ही कर लेंगे सवाल। ठीक है, तो देखो इसमें दिया रखा ABC कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो ये हमारा क्या है, खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी रखी है, इसकी ऊंचाई हमें निकालना है, इसकी ऊंचाई, और ये हमारी डोरी है, जो डोरी है यहाँ से बंधी हुई है जमीन से, ये 20 मीटर की डोरी है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कौन सी डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, तो इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और ये थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो बची ये भुजा, इस भुजा को आधार बोलेंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी HAB, और दिया क्या है, कर्ण दिया है। तो आपको पता है कि लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, काफी न से बोलो, लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, लंब और कर्ण का साइन में होता है। तो लिखो कोण ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 30 डिग्री बराबर लंब क्या है A और B, कर्ण क्या है A और C। ठीक है, साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 1/2। AB की वैल्यू H जो हमने मान रखा, AC की वैल्यू 20, तो ये क्या हो जाएगा 2H बराबर 20, तो H बराबर 10 यानी 10 मीटर। ये आपका आंसर। ये खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, लिख लो इसे। तो खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, जल्दी नोट करो, समझ गए। आने वाले बच्चे चाहे तो इसके साथ ले लें, बाद में नोट करिएगा। चले अगले सवाल पर, चलो देखो अगला सवाल क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जल्दी लिखो, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालो कह रहा है। तो चलो देखते हैं। सवाल समझना बहुत अच्छा, पेपर में आएगा ये सवाल, संभावना है सवाल की। सेकंड सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, इसका कुछ भाग जो है टूट जाता है, यहां से मान लो भाग टूट गया। अब क्या कह रहा है, और ये भाग जमीन को छूने लगता है, यानी ये वाला भाग यहाँ से टूट गया, इतना बड़ा पेड़ था, ये भाग टूट गया, तो ये भाग टूट के यहाँ आ गया, और ये जमीन है हमारी, ये क्या है, जमीन है। तो ये वाला बिंदु जो यहाँ था यहाँ आ गया, ये क्यों, जैसे ये मान लीजिए पूरा पेड़ है तो यहाँ तक है, टूट गया तो ये वाला भाग नीचे नहीं आ जाएगा, झुक जाएगा, तो ये भाग यहाँ से झुक गया। अब क्या कह रहा है, झूलने के साथ यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ से जड़ की दूरी और पेड़ के शिखर की दूरी कितनी है, 8 मीटर, इसकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालो, यानी इसकी पूरे की ऊंचाई आपको निकालना है, पूरे की ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसे मान लो A,
इसे बी, इसे सी, इसे डी। अब हमें निकालना क्या है, बी और डी की वैल्यू, लेकिन हम बी और सी की निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो देखो इसमें ए और सी बराबर सी और डी किया, क्यों, यही भाग तो यहाँ आया झुक के, जितना ये दूरी थी उतनी दूरी तो झुकी है। दो पहला बताए चलो। जैसे मान लो ये हमारा पूरा पेड़ है, ये पूरा पेड़ है और यहाँ से आधा भाग जो टूट गया, ये भाग, ये पूरा पेड़ लगा था आधा आधा और आधे से टूट गया ये यहाँ से, तो ये जो है यहाँ आकर इस पर बन गया, यही पेड़ का हिस्सा नीचे आकर जमीन को छूने लगा जड़ से 8 मीटर दूर पर। इतना बड़ा था कि वो वहां से टूटा तो 8 मीटर दूर जाकर जमीन पर छुआ, तो ये दूरी जो है, यही दूरी तो यहाँ पर पूरे पेड़ की थी, तो वही चीज कह रहा कि ये वाली दूरी तोड़कर यहाँ जमीन को छू रही है, बस इतना ही। ये पे रख दो हमारा इधर। अब देखो तो हमें ये दूरी मिल जाए और ये दूरी तो काम हो जाएगा। देखो बच्चा इधर कैसे लगाएंगे बताओ, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, ये क्या होता है लंब और ये आधार, तो किसका संबंध होता है लंब आधार में, साइन 30 का। साइन 30 बराबर लंब क्या है, इसे हम यच मानेंगे इतनी दूरी को, तो यच बराबर 8, यानी लंब बटा, सॉरी लंब और आधार का संबंध निकालना तो टाइम लगेगा। लंब और आधार दे रखा हमें, कर्ण क्या है, पहले हमें लंब की वैल्यू निकालना, लंब यच, अगर ये मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये और ये करके कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो tan 30 इक्वल टू लंब क्या है BC अपान आधार क्या है A और B। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, a/√3 बराबर BC की वैल्यू H और AB की वैल्यू 8, तो ये क्या हो जाएगा √3H बराबर 8 आया ना, तो H बराबर 8/√3 ये आ गया, यानी इसकी दूरी, आधे पेड़ की दूरी कितनी है 8/√3। तो ये इधर देखो 8/√3। अब क्या करना है, लंब मिल गया और आधार मिल गया, लंब आधार मिल गया, हमें क्या कर्ण मिल जाए तो यही दूरी जो है इसकी जोड़ दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यही दूरी निकाल कर और इसे जोड़ देंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज इसी में फिर ABC से ही 12 या अगेन त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, लंब आधार का संबंध किसमें होता है, बोलो बच्चा, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, लंब और आधार, और कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, cos थीटा, cos 30 बराबर क्या करेंगे, क्या होता है आधार बटा लंब, लंब क्या है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 8/AC, तो AC को इधर कर देंगे, पहले 2 इधर जाएगा तो √3AC बराबर 16, तो AC बराबर 16/√3 आ गया, ये क्या आ गया 16/√3। तो आधे पेड़ की दूरी कितना आई है 16/3 और आधे की 8/√3। तो हमें क्या करना है, अब जोड़ना है, दोनों को जोड़ दें अगर तो हमें जो है आंसर पूरे पेड़ का मिल जाएगा। तो क्या करेंगे BC + CD जोड़ दें तो BC कितना है 8/√3, CD क्या है 16/√3, दोनों का हर समान है तो √3 हो जाएगा, और 16 8 24, 16 और 8 24/√3। अब चाहो तो आंसर यही छोड़ सकते हो और चाहो तो प्रमीकरण कर दो, तो हाँ सही माना पूरा नंबर, तो 24/√3 अपान √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें 24/3 √√3, 24 × √3/3। अब यहाँ से 3 कम 3 3 8 24, तो 8 अपान 8 सिर्फ 8√3 अपान नहीं 8√3 आंसर। इन इतने मीटर इसकी पेड़ की ऊंचाई होगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई नहीं, ये अंडर गुणा हो जाएगा नीचे वाला 3 3 3 बन जाएगा, √3 मतलब 1 3 हो जाएगा। रूट कहाँ लगेगा, √3 कितना होता है 3 होता है। अगर तू जैसे √3 इनका गुणा कर दो तो 9, ये देखो जैसे √2 क्या होता है, √2 क्या होता है 2, √3 क्या होता है
3 क्यों होता है? देखो √3 गुणे √3 करो क्या होगा? √9 और बाहर करेंगे तो 3 ही आएगा। तो वही चीज लिखो जल्दी। यहाँ के बाद यहाँ कर रहे हैं ये वाला, समझ गए? अब इसके बाद क्या है? तीसरा सवाल, चलो लिखो तो तक हम पढ़ रहे हैं सवाल को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो लिखो, हटाए से क्वेश्चन नंबर 3। अगर फिगर बनेगा तो सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। इसलिए पूरा काम फिगर को बनाना होता है, समझ समझ के बस। फिगर बन गया फिर आप साइन का स्ट्रेन ही लगेगा, अब लगाकर सॉल्व कर सकते हो। तो तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। इसके लिए जो लगाया है इसका शिखर की ऊंचाई पर हो जो 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि दूसरा क्या है? 60 डिग्री। ये पूरी ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर, और ये यहाँ पर क्या बता रहा है? उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और ये हमारी फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी। तो इसी की हमें जो है इसमें 2 केस होगा, एक केस फर्स्ट इन ये पहला फिगर, और ये दूसरा ये 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है, और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको क्या करना है? दोनों फिसलन पट्टी की अलग अलग लंबाई निकालना है। नहीं, आपको ये वैल्यू जो है सॉल्व करना है, यही वैल्यू निकालना है। ये फिसलन पट्टी है, तो देखो इसे A-B-C नाम दे दो, इसे P-Q-R नाम दे दो। अब देखो पहले हम केस फर्स्ट लिखेंगे, केस सवाल नंबर क्या? 3, केस फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे? पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में। अब देखो ये क्या है? ये समकोण, तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण और लंब का संबंध किसमें होता है? साइन में होता है ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण BC बटा कर्ण AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू 1.5 और AC की वैल्यू हमें निकालना है। तो AC बराबर 1.5 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी AC बराबर 3 मीटर। यानी पूरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर आ गई। ये आपका आंसर, समझ गए नहीं समझे? लंब दिया है, कर्ण निकालना है, ये पूरी पट्टी फिसलन पट्टी की ऊंचाई। इसे आप एच भी मान सकते हो, AC बराबर एच मान लिया, माना AC या फिसलन पट्टी की ऊंचाई एच चाहे क्या आधार में गुणा करना है, ये पूछा ही नहीं है हमसे। अब आया केस सेकंड। केस सेकंड त्रिभुज PQR में, इसमें क्या करना है? देखो इसमें 60 दिया है, लंब दिया है, हमें भी कर्ण चाहिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो लंब कर्ण, इसमें भी साइन लगेगा। तो साइन 60 बराबर PQR बटा PR। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, क्यों? QR की वैल्यू 3 मीटर, PR की वैल्यू हमें निकालना चाहिए, मान लो। तो ये यहाँ लिख लो, माना PR बराबर H, या फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर H। अब देखो ये क्या होगा? √3H बटा 6 गुणा हो जाएगा, तो H बराबर 6√3। अब इसका परिणीकरण कर दो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? 6√3 बटा 3, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2√3, 2√3। तो ये आंसर होगा सेकंड वाले का। यानी वो 2 फिसलन पट्टी जो लगाएगा, पहले की ऊंचाई 3 मीटर, दूसरे की ऊंचाई 2 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। लिखो जल्दी। परिमेयीकरण से पूरा अर्थ निकल जाता, मतलब बाटे में √3 ना हो, √2 ना से परिमेयीकरण किया जाएगा। लिखो जल्दी, सही रहेगा। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो आंसर, यहाँ यही छोड़ सकते हो, अंडर रूल में आंसर से नहीं। अब बहुविकल्पीय में आ जाए मान लो क्वेश्चन, तब वहां आपको निकालना पड़ेगा।
वहाँ ऑप्शन में ये रहेगा तो फिर ये एक ही रहेगा ऑप्शन में, या तो ये वाला या तो ये वाला। पहले आप सॉल्व करोगे, अगर ये वाला आता है और वो विकल्प में दिया है तो आप यही वाला गोला करोगे। अगर ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है, तो आप परमीकरण करके ये वाला आंसर लाओगे, गोला करोगे। 20 क्वेश्चन आएगा और 20 में एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा गोला करने वाले में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। जी, एक सवाल और लगा दीजिए। जाना है क्या? सवाल नंबर 4 देखो। घूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। सवाल नंबर 4 क्या है? घूम के एक बिंदु से जो एक मीनार खड़ा किया, मीनार के पाद बिंदु से, ये जड़ वाले बिंदु से, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक ये है, ये दूरी क्या है? 30 मीटर, और इसे मिला दिए यहाँ पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ इसका उन्नयन कोण नीचे बनेगा, क्यों? 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा यही तो है ABC, तो मीनार की ऊंचाई में निकालना है। तो लिखो, माना यहाँ लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई या चाहिए, प्रोग्राम होगा ना मंदिर पर। माना मीनार की ऊंचाई S मीटर, माना मीनार की ऊंचाई S मीटर। अब देखो यहाँ दे क्या रखा है? आधार, और चाहिए क्या हमें? लंब। लंब की वैल्यू चाहिए क्या? उधर देखो, आधार दे रखा है, लंब चाहिए, तो क्या करेंगे? किसका संबंध होता है? साइन का संबंध होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। और हमें चाहिए क्या? लंब और आधार में संबंध। तो लंब आधार का संबंध tan में होता है बच्चा, ध्यान रखना। कितनी बार बताएं? मिस्टर कहाँ गया? लंब और आधार का संबंध tan में होता है। यही चीज करोगे तो सवाल गलत होगा, ध्यान रखना। याद देखो, लंब दे रखा है, लंब निकालना है, आधार दे रखा है, तो लंब आधार का संबंध किसमें होता है? tan में होता है। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा की वैल्यू क्या रखी है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब बराबर AB, और आधार क्या दे रखा है? BC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? tan 30 की वैल्यू 1/√3, सही है। और AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू 30। अब देखो ये क्या, ये चला जाएगा, तो √3H बराबर 30। तो H बराबर 30/√3, यही आप आंसर छोड़ सकते हो। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ बहुविकल्पीय में आएगा और किसी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 100% है कि अगर आएगा तो सिर्फ बहुविकल्पी में आएगा, छोटा क्वेश्चन है। किसमें आएगा? ऑब्जेक्टिव में, गोला करने में। तो यहाँ पर अगर गोले में आपको A, B, C या D किसी भी ऑप्शन में आ रहा है तो आपको ये गोला करना है। और अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आपको घबराना नहीं, आपको इसका परमीकरण करना है। अब इस बराबर क्या आया है? 30/√3, इसका परमीकरण कर दो √3/√3 से किए। अब क्या हो जाएगा? जो नीचे होगा उसी से किया जाएगा। तो 30/√3 अपान, और √3 क्या हो जाएगा? ये देखो √3 गुणे √3, तो 30/√3 और बाहर 3 आ जाएगा। तो 10 3 30, तो 10√3 इसका आंसर आ जाएगा मीटर। इस पूरे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। और गोले में जहाँ होगा वहां गोला कर देना। तो ये ध्यान रखना कि गोले में ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है, इस चीज को ध्यान में। मान लो पूरा सवाल आप सॉल्व कर लो, ये वाला आंसर आए, गोले में ये वाला आए, सोचो ये कहाँ से आ गया आंसर, तो ये आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, दोनों आंसर को दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। लिखो जल्दी। आपको गोले के अनुसार आपको आंसर अपना चयन करना है। बाकी अगर बड़े में लगाने में आता है तब आप यहाँ लगाओगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ आप लगाओगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। वो तो त्रिकोणमिति में आएगा। हम
चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा और वो आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा नंबर 4। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इसी में आएगा, ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो पक्का ये बनेगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ये छोटा ना ही है, एक घुमा के दे दे। ठीक है। सवाल नंबर 5 देखो, हटाएं से। सवाल नंबर 5 क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई याद करना है। तो ये हमारा पतंग है ये, और यहाँ पर एक मतलब ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है और इस पतंग की डोरी को यहाँ भूमि पर कुछ टाइट करके बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। और वो बंधा हुआ झुकाव जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये क्या है? 60 मीटर ऊंची पतंग, 60 मीटर पर पतंग हमारी उड़ रही थी। तो यहाँ जमीन पर एक बच्चा ये जो है ये उड़ा रहा था, ये 60 मीटर पर इसको उड़ा रहा था और यहाँ पर इस डोरी को बांध कर यहाँ जो है 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। हाँ, तो इस पतंग की डोरी जो हमें उसकी लंबाई निकालना है। तो 60 मीटर ऊंची है और 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। ए, बी और सी। सवाल नंबर कौन सा है ये? 5वां। तो माना डोरी की लंबाई h मीटर है, ये h मान लो। माना डोरी की लंबाई h मीटर। तो अब देखो क्या लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर लंब क्या रखा है? BC और कर्ण क्या दे रखा है? AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, BC की वैल्यू 60, AC की वैल्यू h। अब देखो √3h बराबर 60 दूना 120 हुआ। अब इधर देखो h बराबर 120√3 हुआ। आंसर देख लेना आगे करें। अब इसे क्या कर सकते हैं? परनीकरण कर दो। आंसर चाहो तो यही छोड़ दो, नहीं तो 120/√3 को √3 से परनीकरण कर दो। √3/√3 से तो क्या हो जाएगा? 120√3/3। अब 3 से भाग दोगे तो 3 × 12, 40√3 मीटर। क्या आएगा? डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40/√3। आंसर आता है। कितने सवाल है इसमें? 16 सवाल है ना। ऐसे एक दिन 5 लगाओगे तो कहीं दिन लग जाएगा भैया। अब आज हम 5 लगवाए, कल बहुत खींचेंगे तो बड़े 6 सवाल हो पाएगा। कल वाले क्वेश्चन अब बड़े बड़े हैं। अब इसके बाद अब बड़े पायदान पर चल रहे हैं, छोटे छोटे से फिर बड़े बड़े पायदान पर। बहुत लगेंगे तो 4 सवाल एक दिन में लगेगा, कोई ताना नहीं है। 4 सवाल कल लगवा पाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, तो लंबा हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम दो। हाँ, इसके बाद फिर वो पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, वो इम्पोर्टेंट बहुत आ रहा है, ध्यान दो। उसके बाद फिर मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन जो है तो पढ़ा देंगे। वो पेपर के टाइम पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा क्या कहते हैं आप डिफिकल्ट, उसमें फार्मूले ज्यादा होते हैं। अगर आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको एक बार तो पढ़ा देंगे, तो फिर पढ़ा देंगे और क्या होगा, क्योंकि एक बार आपको इसका भी रिविजन करना पड़ेगा। और इसका रिविजन करो तो 6 नंबर फ्री में पा जाओगे। बस इसमें कुछ नहीं करना, दिमाग में फिगर बनाओ, बस आंसर लो। अगर आप कुछ पेपर एग्जाम सिर्फ फिगर बना दोगे और 6 नंबर का, फिर भी आपको 2 नंबर वहां दे दिया जाएगा। इसलिए आप फिगर पर बहुत ध्यान दो। तो ये रहा हमारा त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग के सवाल नंबर 5। बाकी इसके बाद 6 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 यानी 16 नंबर सवाल तक जितने भी सवाल शेष बचते हैं उन पर हम कल परसों मिलाकर जो है फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरी यह क्लास या पहली क्लास थी जो है, ऑफलाइन तो कई क्लास हो चुकी, करीबी ऑनलाइन में पहली क्लास थी। तो अगर ऑनलाइन में आप लोग को कैसी लगी इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े। और जो चैप्टर आपके हाई स्कूल के सिलेबस में 9th के सिलेबस में दिए हैं, सारे चैप्टर्स को मैं यूट्यूब पर
फुल एक्सप्लेन प्लेलिस्ट के माध्यम से अपलोड करा दूँ, ताकि आपको कहीं और कोचिंग में जाने की जरूरत ना हो। इंग्लिश, मैथ और हाँ हिंदी से भी संबंधित सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे दी जाएगी। जैसे आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी, आपके सिर पर चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको सारी क्लास मिलती जाएगी। हिंदी में क्या है, रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, एप्लीकेशन लिखना, निबंध लिखना, सारी चीज़ें हम बताएंगे फुल एक्सप्लेन के साथ। तो आप लोग मिलिए, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।